हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीसीबी के सिग्निफिकेंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंस होता है पीसीबी का, वो क्या होता है। सबसे पहले ये आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट है इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। जो आपका अनीमिया है, अनीमिया के डायग्नोसिस के लिए, और दूसरा अनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए जो पीसीबी है यानी कि जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो इम्पोर्टेंट जो है रहता है। दूसरा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथेमिया। अब ये पॉलीसिथीमिया हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास कंडीशन होती है। इट इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल राइज इन रेड ब्लड सेल्स। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या देखने को मिलता है, जो आरबीसी होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें एबनॉर्मल जो राइज है वो देखने को मिलता है। यानी कि ब्लड के अंदर जो आरबीसी हैं उनका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिहाइड्रेशन एंड रिकवरी फ्रॉम डिहाइड्रेशन आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर कोई पेशेंट को जो है वो डिहाइड्रेशन हुई है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हुई है ड्यू टू एक्सेसिव वाटर लॉस या फिर फ्लूइड लॉस की वजह से, ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिहाइड्रेशन यानी कि कितना डिहाइड्रेशन उसका हुआ है, एंड उसके जो रिकवरी के जो चांसेस हैं आफ्टर ट्रीटमेंट डिहाइड्रेशन से, वो जो है वो कितने हैं, तो उस चीज के बारे में डिटर्मिनेशन करने के लिए भी जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो जो है वो देखा जाता है। इसके अलावा डिसीजन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, उसके लिए भी ये जो है इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या उसको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है या नहीं, क्या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है या नहीं। तो इसके लिए भी जो है वो पीसीबी का सिग्निफिकेंस रहता है। अब बात करते हैं हम लोग कि नॉर्मल वैल्यूज क्या रहती हैं पीसीबी की मेल्स और फीमेल्स में। तो अगर हम देखें मेल्स में देखें तो 40 से 45% के बीच में अगर पीसीबी है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। फीमेल्स के केस में 38 से 42% के बीच में पीसीबी को नॉर्मल लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में, यानी कि वेरिएशंस इन पीसीबी के बारे में। अब जब भी हम जो है वो रिपोर्ट देखते हैं, सीबीसी देखते हैं, कंप्लीट जो ब्लड काउंट होता है उसको देखते हैं, तो वहां पे पीसीबी अगर बढ़ा हुआ आता है, ये जो नॉर्मल जो रेंज है उससे ज्यादा, तो हम क्या क्या कंडीशन जो है वो दिमाग में ले सकते हैं। तो पीसीबी आपके पास पॉलीसिथीमिया में इंक्रीज होता है। दूसरा डिहाइड्रेशन में, जैसे मैंने अभी आपके साथ बात की कि डिहाइड्रेशन के बारे में भी इसका सिग्निफिकेंस है, तो ये आपके पास इंक्रीज होता है डिहाइड्रेशन के केस में। इसके अलावा एक आपके पास सिंड्रोम आता है जिसको हम बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो जो आपके पास डेंगू शॉक सिंड्रोम है उसके केस में क्या होता है, डेंगू फीवर कॉज्ड बाय कौन से वायरस के द्वारा ये कॉज होता है, इट इज कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस। ठीक है, और ये ट्रांसमिट होता है कौन से मॉस्किटो के द्वारा, जो एडिस इजिप्टी जो मॉस्किटो है उसके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। तो पीसीबी की वैल्यू जो है इन सारी कंडीशंस में जो है इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन पीसीबी कब देखने को मिलता है। तो अगर कोई पेशेंट अनीमिक है, अनीमिया अगर किसी पेशेंट को है यानी कि एचबी काउंट उसका कम हो चुका है, तो वहां पे भी पीसीबी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट सिरोसिस ऑफ लीवर के केस में, सिरोसिस ऑफ लीवर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ज्यादातर उन पेशेंट में देखने को मिलता है जो कि अल्कोहल इंटेक करते हैं, तो वहां पे भी पीसीबी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी डिक्रीज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हेमरेज जो है किसी पेशेंट को हो रही है, चाहे वो इंटरनल है एक्सटर्नल, हेमरेज दो टाइप्स की होती है हम जानते हैं, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल हेमरेज होती है। ठीक है, हेमरेज जो है क्या होती है, ब्लीडिंग होती है एक प्रकार की। तो अगर हेमरेज हो रही है ड्यू टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमारे पास क्या होती है, प्रेगनेंसी ड्यू टू इम्प्लांटेशन ऑफ द ओवम इन द टिश्यूज अदर देन द यूट्राइन वॉल। यानी कि जब ओवम जो है उसका जो इम्प्लांटेशन है, यानी कि उसका जो अटैचमेंट है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो किसी अदर टिश्यूज में हो रहा है अदर देन द यूट्राइन वॉल, यानी कि यूट्रस की वॉल को छोड़ के किसी अदर टिश्यू में अगर आपके फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है।
तो अगर उसमें हैमरेज देखने को मिलती है तो उस केस में भी जो है डिक्रीज इन पीसीवी देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये हमने कुछ कंडीशंस जो है यहाँ पे डिस्कस की, जहाँ पे जो पीसीवी है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज जो है देखने को मिल सकता है। सो इसके अलावा हमने यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ पीसीवी के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज जो है आप वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।